रेलवे की जमीन और सियासत का इस देश में बहुत गहरा रिश्ता है। आप चौंकेंगे कि भाई रेलवे की जमीन का राजनीति से क्या लेने देना, लेकिन है बड़ा गहरा रिश्ता है। इस देश में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन, लेकिन दुर्भाग्य ये कि व्यावहारिक तौर पर, वास्तविक तौर पर रेलवे के पास अपनी ही जमीन पर कब्जा बहुत कम। उसकी ज्यादातर जमीन अतिक्रमण का शिकार है, और इस अतिक्रमण में ज्यादातर अतिक्रमण वो है जिसको राजनीतिक संरक्षण हासिल है। अब आप समझ गए होंगे कि सियासत और रेलवे की जमीन का रिश्ता कितना गहरा है, नातेदारी कितनी पक्की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी रेलवे की करीब 80 एकड़ जमीन पर एक दौर में सियासत ने वहां कब्जा करा दिया, अतिक्रमण करा दिया। एक खास वर्ग के लोगों को वहां बसा दिया ले जाकर। वो वोट बैंक हो गया, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए रैलियों में जाने वाला एक टूल हो गया। बस्ती पनपती रही, फूलती रही, फलती रही। करीब 4-4.5 हजार घर बस गए उस बस्ती में, गफूर बस्ती। किसी की निद्रा नहीं टूटी, किसी की चेतना जागृत नहीं हुई कि ये क्या हुआ। आप ये समझ लीजिए एक शाहीन बाग जैसी स्थिति वहां भी बन गई। 2016 में जाके रेलवे की नींद टूटी, बोले हमारी जमीन कहां गई। फिर मुकदमेबाजी ये सब होता रहा कर करा के शॉर्ट में आप ये समझिए कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने अभी जाकर आदेश दिया कि 7 दिन में ये जमीन खाली कराइए। अब जमीन खाली कराइए का नोटिस आया तो हाय हाय हो गई। अब उन करीब 4-4.5 हजार घरों में रहने वाले लोग सड़कों पर, उसमें स्त्री भी हैं, बच्चे भी हैं। हंगामा बरपा है, परिस्थितियां ऐसा लगता है कि हाथ से बाहर जा रही हैं। विकट की ठंड, उस पर सड़क पर प्रदर्शन, प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे। कांग्रेस उनके साथ खड़ी और भाजपा की सरकार कह रही कानून का पालन होना चाहिए। फिलहाल 10 जनवरी तक हटाने का जो आदेश था उसको वो कर दे, हटाने की कार्रवाई को रोका गया, स्थगित किया गया। इसके बीच में जमीयत उलेमाए हिंद, अब आप समझिए सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि हुजूर ये तो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और फारूक अब्दुल्ला साहब, कौन फारूक अब्दुल्ला साहब? श्रीनगर वाले, कश्मीर वाले, वो भी इस हल्द्वानी की इस अतिक्रमण वाली जमीन के मसले में कूद पड़े। और हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी कूद पड़े, बोले जी ये तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जमीन कब्जा करें या कब्जा कराई जाए। कहीं भी अचानक से कोई एक आबादी का एक असंतुलित घनत्व स्थापित कर दिया जाए, फिर अदालत अगर ये कहे कि ये गलत हुआ, इसको हटाइए या इसको रेक्टिफाई करिए, तो विक्टिम कार्ड। ये क्या तस्वीर बन रही देश की। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई है, शायद सुप्रीम कोर्ट को रास्ता दिखाएगा। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है और ये देश के लगभग हर बड़े इलाके में कहीं ना कहीं ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है या बन चुकी है।